हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एमटीएस 2020-21 के मैथ्स का सलूशन और एग्जाम डेट इस पेपर का है 6 अक्टूबर 2021 और ये आपका शिफ्ट 1 है इसका। इससे पहले हम लोग 3 पेपर का डिस्कशन करा चुके हैं जो कि आपका 5 अक्टूबर 2021 का शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई निश्चित राशि 4 वर्ष में तिगुना हो जाती है तो ब्याज की दर पर समान ब्याज की दर पर वही राशि 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। तो सिंपल बात है, मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 1 था और 1 से 3 हो गया है, 1 से 3 हो गया है 4 वर्ष में। आपको पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपका अमाउंट का जो सीरीज होता है वो जीपी में होता है, मतलब नेक्स्ट 4 ईयर में फिर से आपका ये 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना कहने का मतलब है ये आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ पर देखिए 1 से 9 कितना वर्ष में हो गया, तो 4 4 8 वर्ष में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, एक समान चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 275 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। समान चाल से चलते हुए यह रेलगाड़ी 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों कंडीशन में आपका स्पीड कांस्टेंट है और जब स्पीड कांस्टेंट रहता है उस केस में जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही आपका टाइम का रेशियो होता है। तो यहाँ पर पहले डिस्टेंस देखते हैं। पहला केस में 275 है और दूसरा केस में 440 है। ये आप काट लेंगे 11 से 25 बार में, 11 से 40 बार में, 5 से 5 बार में और ये 5 से कट जाएगा आपका 8 बार में। ये आपका डिस्टेंस का रेशियो होगा, तो ये आपका टाइम का भी रेशियो होगा। अब इस 5 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी 275 वाला का टाइम दिया था 2.5 घंटा, यानी कि 2.5। तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 0.5। तो यहाँ से फिर 8 का निकाल लेंगे जो कि आपका 440 किलोमीटर का टाइम है, हो जाएगा आपका 4 घंटा। 4 घंटा आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 4 और 5। इन वस्तुओं को बेचते समय दुकानदार को क्रमशः 10% और 20% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य का अंतर सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ है 480। तो बताइए दोनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीपी और एसपी का लिखते हैं रेशियो। पहला कंडीशन में 10% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 10 रुपया का सामान 11 रुपया में बेचा है। दूसरा केस में 20% का प्रॉफिट हुआ है, इसका कहने मतलब है 5 रुपया का सामान 6 रुपया में बेचा है। फिर आगे देखते हैं दोनों के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4-5 होना चाहिए। यहाँ पर ये 4-5 के रेशियो में नहीं है। तो कोई भी रेशियो को अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए पहले रेशियो को हम लोग सेम करते हैं। सेम करने का मतलब है यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, मतलब यहाँ पर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम हो जाएगा। और आपको 4-5 के रेशियो में चाहिए तो फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से आपका जो ओरिजिनल आप नया रेशियो जो आएगा वो आपका हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये हो जाएगा 44। ये 10 और 5 50 हो जाएगा ये आपका, और ये आपका हो गया 60। अब आगे देखते हैं कि दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर दिया हुआ है। यहां पर हम डिफरेंस देख रहे हैं, ये डिफरेंस है आपका 16 का, और 16 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 480। तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, 1 का वैल्यू हो जाएगा यहां से 30। पूछा गया बताइए दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो 40 और 50 टोटल हो गया आपका 90। 90 का वैल्यू हो जाएगा यहां से 2700। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, सभी लोग इसको आप लोग रिवाइज में रखेंगे, आगे रिपीट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिखा हुआ है साधारण ब्याज पर 17,200 रुपए की राशि 2 भागों में क्रमशः 8% और 10% की रेट से 2 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि 2 वर्ष के बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 रुपए हो तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात करें। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये आपका एलिगेशन से बना सकते हैं बहुत ही इजीली। आप क्या करेंगे, मान लेंगे एक बार कि 17,200 रुपया
पूरा पूरी एक बार 8% पर दिया गया है, तो एक साल में निकलेगा आपको 1376 रुपया का इंटरेस्ट। एक बार फिर से मान लेंगे 17,200 रुपया पूरा पूरी 10% पे दिया, 10% पे दिया, यानी कि इस केस में एक साल का इंटरेस्ट मिलेगा 1720, और ऑल ओवर 2 साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है 3008। तो एक साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए डिवाइड 2 कर देंगे, जो कि आपका 1504 हो जाएगा। तो ऑल ओवर इंटरेस्ट एक साल का लिख देंगे बीच में 1504, फिर हम लोग माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 216, और ये हो जाएगा 128। फिर ये आप 8 से काट लेंगे 27 बार में, और 8 से काट लेंगे 16 बार में। जब टोटल ऐड करेंगे तो टोटल प्रिंसिपल आपका आएगा 43, और यही 43 का वैल्यू दिया हुआ है 17,200। एक का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग यहां से, एक का वैल्यू आपका हो जाएगा 400। अब एक का वैल्यू 400 हो गया तो बोला गया 8% वाला कितना अमाउंट प्रिंसिपल था, तो 27 था, तो 27 का वैल्यू हो गया 10,800। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन डूएबल था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि किसी शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, एक छिन्नक है, फ्रस्ट्रम है, कुछ इस प्रकार से, ऊपर वाले का रेडियस 13 है और नीचे वाला का है 20, और इसका हाइट जो दिया हुआ है वो हाइट है 12 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा हुआ है कि छिन्नक की क्षमता लीटर में ज्ञात करें, और आपका पाई का मान जो है 22/7 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, जो कि आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, उसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आप लीटर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका क्या होता है, 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर। तो 1/3 ठीक है, पाई मतलब 22/7, एच जो है 12 है, बड़ा आर स्क्वायर मतलब 400 हो गया 20 का स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर मतलब 169 हो गया। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 दूनी 26 हो गया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग ये आपका आएगा 10,420, ये अप्रोक्स आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा, तो ये आपका आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। इसको आपको लीटर में चेंज करने के लिए 10,420 को डिवाइड करना होगा 1000 से, यानी कि आएगा आपका 10.4 के लगभग 10.4 आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 386 मीटर है, और इनके दो आसन भुजाओं का अंतर यानी कि एल और बी का अंतर दिया हुआ है 95 मीटर। उस वर्गाकार मैदान की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो 2 × L + B, और जिसका वैल्यू दिया हुआ है 386। तो यहां से L + B आप बहुत आसानी से फाइंड कर पाएंगे 193 यानी कि 193, और दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 95। तो यहां से आप L निकाल लेंगे सॉल्व करके 144 आएगा, और B निकाल लेंगे 49 आएगा। दोनों जोड़ेंगे डिवाइड 2 करेंगे, दोनों माइनस करेंगे डिवाइड 2 करेंगे, तो आपका L और B का वैल्यू आ जाएगा। एक बार जोड़ना है डिवाइड 2, एक बार माइनस करना है डिवाइड 2। अब यहां पर देखिएगा बोला गया है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल और रेक्टेंगल का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे आप तो 144 × 49 जो कि LB हो जाएगा, और वर्ग का साइड A मानते हैं तो उसका एरिया हो जाएगा A²। तो दोनों के एरिया हम इक्वेट कर दिए हैं, तो A का वैल्यू यहां से आएगा √144 × 49, 144 का 12 निकला, 49 का 7 निकला, तो 12 से कितना हो गया 84 मीटर, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में दिया हुआ है मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है x + 1 x + 12 2x + 3 3x + 5 का माध्य 21 है, तो x का मान क्या होगा। सिंपल माध्य मतलब यहाँ पर समझ सकते हैं औसत, एवरेज। तो यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी नंबर का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं x + 1
प्लस एक्स प्लस 12 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 5 और डिवाइड बाय कितना नंबर है, तो 4 बराबर हो गया 21। ऊपर ऐड कर लेंगे x 2x 2 2 4 4 3 कितना हो गया 7x प्लस 13 3 16 और 5 21 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 84। तो ये आपका हो जाएगा 7x बराबर, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 84 माइनस 21 जो कि 63 हो जाएगा 63 और डिवाइड बाय 7 कर लेंगे तो x इक्वल टू आपका यहाँ से आ जाएगा 9 और वही पूछा गया x का वैल्यू कितना होगा, तो 9 होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 14 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 14 मैन कोई काम को 18 दिन में पूरा कर दिया। यदि 21 आदमी कार्यरत है तो उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब बोला गया 21 आदमी काम करेंगे तो काम कितना दिन में पूरा करेंगे। इसको हम लोग सिंपली काट लेंगे 7 से 3 बार में, 7 से आपका कट जाएगा 2 बार में और 3 से 6 बार में, यानी कि t इक्वल टू हो जाएगा 12 दिन, तो 12 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका बोर्ड मास का। आप इसको सॉल्व करिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऊपर में आपका आएगा -21.25, नीचे आएगा +21.25। जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है रमेश सुरेश से 30% अधिक निवेश करता है, सुरेश अरुण से 40% कम निवेश करता है। रमेश जो है सुरेश से 30% अधिक, यानी ये 10 करेगा तो 3 ज्यादा, यानी कि 13 निवेश करेगा। फिर लिखा हुआ है सुरेश अरुण से 40% कम निवेश करता है, यानी यदि 5 करेगा तो ये 2 कम करेगा तो ये हो जाएगा आपका 3, या फिर इसको 100 मान लीजिए, ये 60 कर लीजिए तो रेशियो आपका 3 और 5 आ जाएगा। फिर आगे लिखते हैं कि जिसने, ये जिसने किसके लिए आया है पता है, अरुण के लिए। लाइन को बढ़िया से पढ़िए। सुरेश अरुण से 40% कम निवेश करता है जिसने 8,000 रुपये निवेश किए हैं। मतलब अरुण ने कितना निवेश किया है, 8,000। तो बताइए उन सभी ने कुल कितना निवेश किया। तो पहले यहाँ पर दोनों रेशियो को मर्ज करेंगे, दोनों में सुरेश कॉमन है, यहाँ पर आप कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और यहाँ पर आप 10 से कर देंगे। ऐसा करने से सुरेश का हिस्सा आ जाएगा 39, सॉरी रमेश का हिस्सा 39 आ जाएगा, सुरेश का आ जाएगा 30 और ये आपका हो जाएगा अरुण का आपका हिस्सा आ जाएगा 50 और यही अरुण का हिस्सा 50 का वैल्यू दिया हुआ है 8,000। तो एक का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, वो हो जाएगा आपका 160। पूछा गया है टोटल कितना होगा, तो 80 110 और 119 हो जाएगा और 119 का वैल्यू हो जाएगा 160 इंटू 19, यूनिट प्लेस मिला लेंगे 4 आएगा और 4 आपका एक ही है ऑप्शन नंबर सी में 19,040। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी मजदूर को काम करने के लिए जो है कुछ दिन के लिए 8500 रुपया में नियुक्त किया गया, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ दिनों तक उसकी अनुपस्थिति के कारण उसे केवल 6,050 रुपये का भुगतान किया। वह कुल कितने दिन अनुपस्थित रहा। देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि वेजेस का बंटवारा यानी कि मजदूरी का बंटवारा टोटल वर्क के अकॉर्डिंग होता है और टोटल वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी इनटू टाइम, क्योंकि आदमी तो वही है, आदमी यदि वही है तो इफिशिएंसी भी क्या होगा, उसका वही होगा और इफिशिएंसी वही होगा तो टोटल वर्क किस पर डिपेंड करेगा, टाइम पर करेगा। और यदि टोटल वर्क टाइम पे डिपेंड करेगा तो जो वेजेस का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो होगा। तो वेजेस का रेशियो हम देख रहे हैं, पहला वाला था 8500, इधर आपका है कुछ इतना 6,050। तो हम वेजेस का रेशियो निकालेंगे, 0 0 काट लेंगे, 5 से काट देंगे इसको आप 170 बार में और इसको 5 से काट देंगे आप 12 और ये 121 बार में। ये आपका आया टाइम का रेशियो। अब क्योंकि यहाँ पर टाइम कितना दिन के लिए फिक्स नहीं था तो जो रेशियो वाला टाइम है उसको आप रियल टाइम मानेंगे। मतलब कितना दिन का इसको काम कितना करना था, 170 दिन, किया कितना 121 दिन, तो कितना कम दिन किया है तो 49 दिन। क्योंकि टाइम डिफाइन नहीं है, कितना दिन टाइम तक काम किया, कितना दिन टाइम तक करना था वो डिफाइन नहीं है।
इसलिए जो आपका रेशियो आया उसको आप रियल मान लेंगे। इसका मतलब 170 दिन टोटल था, काम करना था, उसमें से किया कितना 21, तो कितना दिन नहीं किया, तो 49 दिन नहीं किया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या 40% कमी होती है और ऊंचाई 60% वृद्धि होती है, तो आयतन में कमी बताइए। तो सबसे सिंपल बात इसको बनाने का है, आपको इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पता होना चाहिए। वॉल्यूम का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम तो पाई पर डिपेंड करेगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, मतलब रेडियस के 2 क्वांटिटी पर और हाइट के 1 क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। तो रेडियस का रेशियो देखिए 40% कमा है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका 2/5 हो जाएगा, यानी कि 5 में से 2 कम गया तो कितना बचा 3, फिर 5 में से 2 कम गया तो कितना बचा 3। और ऊंचाई जो है, ऊंचाई आपका 60% बढ़ गया है। 60% बढ़ा मतलब 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, यानी कि 5 से कितना हो गया है 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 9×72, 125 और ये हो गया 9×72। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कितना कम गया, तो ये आपका 53 कम गया है। कितना में से कम गया है, तो 53 आउट ऑफ 125 इंटू क्या कर देंगे आप 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर देगा 42.4% कम करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 है और इनके वर्गों का योग दिया हुआ है 2349। तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात समझिएगा आप लोग, मान लेते हैं पहला नंबर 2 के था, दूसरा नंबर 3 के था और चौथा नंबर दूसरा नंबर 3 के था और तीसरा नंबर 4 के था। सभी के वर्गों का हम लोग योग करेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है 2349। ये आपका हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर और ये हो गया 2349। फिर हम लोग ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 29k स्क्वायर, जो कि हो गया 2349। तो k स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे यहां से हम लोग। k स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 81, तो k का वैल्यू हो गया 9। लेकिन हमको k का वैल्यू नहीं निकालना था, इसका एवरेज निकालना था। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सभी लोग समझेंगे। एवरेज निकालना क्या करते हैं, ये 2k है, ये 3k है और ये 4k है, तो सबको जोड़ेंगे, डिवाइड बाय करेंगे 3 जितना नंबर रहेगा, तो सबको जोड़ने पर आएगा आपका 9k और डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एवरेज जो आएगा आपका मिलेगा 3k और k का वैल्यू कितना है 9, तो 3k वैल्यू कितना हो जाएगा 27। इसका एवरेज जो होगा वो 27 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी फार्म में 70 पुरुष और 100 महिलाएं कार्यरत हैं। एक बड़े पैमाने पर भर्ती के दौरान पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या में नियुक्ति होती है और उनका अनुपात 3 और 4 हो जाता है। भर्ती के बाद फार्म में कितने कार्यरत लोगों की कुल संख्या बताइए। तो सबसे पहली बात आप बताइएगा, जो भी नंबर का रेशियो होगा 3 और 4 के रेशियो में होगा। इसका मतलब टोटल जो होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए और 7 का मल्टीपल आपका एक ही है, जो कि आपका 210 है। बाकी बात अब आगे चेक कर सकते हैं। अब हम लोग प्रोसेस से बनाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले 70 मैन था, अभी 100 वोमेन है। अब कितना कितना नियुक्त हुआ है, तो x मान लेते हैं और नियुक्त होने बाद रेशियो कितना हो जाता है 3 और 4। तो सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 280 प्लस 4x और 300 प्लस 3x। माइनस कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से 20 और x बराबर 20 हो गया, यानी कि 20 40 बढ़ गया। 20 मेल बढ़ा, 20 फीमेल बढ़ा तो 40 बढ़ा। और पहले था कितना टोटल, तो 170 था, तो 170 में से आप 40 जोड़ लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 210, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, चीनी के मूल्य में 15% के छूट के बाद अरुणा राय 272 रुपया में 6 किलो चीनी अधिक खरीदती है, तो प्रति किलो चीनी की घटी हुई मूल्य ज्ञात करें। आपको इसका आंसर
बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिएगा आप कि इसका 15% कमा, 15% मतलब आपको पता होना चाहिए 3/20 होता है। देखिए यहाँ पर छूट देना मतलब कमा, समझ गए, मतलब 20 का सामान था वो 17 में खरीदी, ये रेशियो आ गया प्राइस का। तो यहाँ पर कंजम्पशन का रेशियो जो होगा वो 17 से कितना होगा 20, तो कंजम्पशन कितना बढ़ गया 3, और यही 3 बढ़ने के कारण वहां पर 6 किलो बढ़ रहा है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 किलो। तो अभी कमने के बाद कितना आ रहा है चीनी, तो 20 आ रहा है, और 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 किलो। मतलब अभी जो है 40 किलो चीनी आ रहा है, कितना रुपया में आ रहा है, तो 272 रुपया में। तो 1 किलो का दाम बताना है, ठीक है। तो 272 रुपया में 40 किलो आ रहा है, तो 1 किलो दाम निकालने के लिए आप डिवाइड कर देंगे 272 को 40 से, जो कि आपका देगा 6.8 रुपया पर किलो। अभी ऑप्शन नंबर डी सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है ए की चाल बी की चाल से 20 किलोमीटर पर आवर अधिक है। ए का चाल जितना भी होगा वो बी से 20 किलोमीटर पर आवर अधिक होगा। फिर लिखा हुआ ए 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी द्वारा 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय से 2 घंटा कम समय लगता है। ए को टाइम कम लग रहा है। अब यहां पर देखिएगा, मान लेते हैं इसका बी का स्पीड x है, तो ए का हो जाएगा x प्लस 20। 240 किलोमीटर दूरी चलने में बी को लगा 240 डिवाइड बाय x। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बी का टाइम हो गया। ए का टाइम कितना हो जाएगा, और दोनों अंतर कितना दिया हुआ है 2 घंटा। ए का टाइम निकालने के लिए ए चला कितना 300, स्पीड कितना था x प्लस 20, और यही दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2 घंटा। तो बोला गया बताइए ए की चाल ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को या तो आप सॉल्व कीजिए, क्वालिटी इक्वेशन बनेगा, या फिर आप क्या करेंगे बाय ऑप्शन जाएंगे। आपको पता होना चाहिए जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सारा ऑप्शन ए का दिया हुआ है। जैसे हम पहला ऑप्शन 30 पिक करते हैं, मतलब x प्लस 20 आपका 30 होगा, तो x जो आपका होगा वो आपका 10 होगा, ठीक है। जैसे हम 40 पिक करेंगे तो x आपका a पूरा होगा 40, मतलब x प्लस 20 का वैल्यू 40 होगा, तो b कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 45 पिक करते हैं तो ये हो जाएगा 25। यदि 50 पिक करते हैं ये हो जाएगा 30। आप चेक करना होगा मिनिमम 3 ऑप्शन। हम ऑप्शन नंबर सी चेक करके बताते हैं जो कि आपका सही, सॉरी ऑप्शन नंबर डी चेक करके बताते हैं जो कि आपका सही आंसर भी है। जैसे हम यहाँ पर a का वैल्यू 50 लेते हैं, मान लीजिए पूरा वैल्यू 50 होगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका, तो x का वैल्यू 30 आएगा। तो 30 डिवाइड लगाएंगे कितना हो जाएगा 8, माइनस ये पूरा आपका 50 है, 50 भागा लगवाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो क्या ये दोनों का अंतर 2 घंटा आया, तो आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। बाकी और 3 आप चेक कर सकते हैं, आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए बी का 120% है। देखिए 120% मतलब आपको पता होना चाहिए ये 6/5 होता है। बी सी का 65% है। बी जो है ए बी सी पहले लिख लेते हैं हम, बी सी का 65% यानी कि 100 होगा, तो ये 65 होगा, और 65 फिर बोला गया है ए बी का 120% यानी कि ए इसका 120% होगा। 120 मतलब 65 का आप 120 निकालेंगे यानी कि 6/5 निकालेंगे, ये 13 बार में कट गया यानी कि 13 छक 78 होगा ए। फिर लिखा हुआ है तीनों का योगफल दिया हुआ है 121 होल 1/2। तो हम रेशियो में जोड़ते हैं तीनों को, तो तीनों को जोड़ने के बाद हमको मिलता है 243, और 243 का वैल्यू जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आएगा 243 डिवाइड बाई 2, तो एक का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 1/2। तो लिखा हुआ है क्या, सी का पार्ट, सी का दुगुना बी का 4 गुना, ये दोनों का अंतर प्लस ए का वैल्यू क्या होगा। तो पहला हम ए बी सी का वैल्यू निकाल लें। यहाँ पर ए का वैल्यू जो होगा उस 78 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एक का वैल्यू 1/2 है, सब में 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, तो ये 39 हो गया। बी का वैल्यू हो जाएगा 65/2 और सी का वैल्यू हो जाएगा 50। अब आगे देखते हैं 2c यानी कि आपका c है 50, तो 2c कितना हो गया 100,
-4a तो 4b, तो 4 और b कितना दिया हुआ है आपका 65/2 और प्लस आपका है a कितना है आपका 39, ये आपका 2 बार में कट गया तो 100 - 130 प्लस 39, ये -30 प्लस 39 कितना आ गया, ये आ गया 9 और 9 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत वर्षों के बीच मेरी आय का अनुपात 2:5 था, मतलब पिछला वर्ष 2 रहा होगा तो प्रेजेंट में अभी कितना है 5 है, और खर्चों का अनुपात ये इनकम का रेशियो दिया हुआ है और एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है 4 और 7। यदि दूसरे वर्ष में मेरी आय 75,000 रुपया था, देखिए पहला साल का हो गया, ये दूसरा साल का हो गया, यानी कि 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 75,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15,000, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30,000, मतलब पहले 30,000 था अभी 75,000 है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है पहले वर्ष में मेरा खर्चा 20,000 है, तो पहला वर्ष में खर्चा 4 था और दूसरा वर्ष में 7 है, 4 का वैल्यू दिया हुआ है 20,000, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5,000, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 35,000। फिर लिखा हुआ है तो एक साथ 2 वर्ष में मेरी कुल बचत बताइए, तो बताइए टोटल इनकम कितना है मेरा, तो टोटल इनकम के लिए इसको दोनों जोड़ना होगा जो कि हो जाएगा 1,05,000, ये टोटल इनकम हो गया और टोटल इनकम में से आप टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो आपका सेविंग निकल जाएगा, तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 55,000, दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 50,000। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 10.5 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 8 मतलब मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 का बीचों बीच आपका 4 वाला में पड़ेगा, तो ये आपका बीचों बीच जिसका एवरेज दिया हुआ है 10.5, यानी अगला नंबर 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर 14 होगा, तो सबसे बड़ा नंबर आपका हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 25 वस्तुओं को इस प्रकार बेचता है कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार 25 वस्तुएं इस प्रकार बेचता है कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। पहली बात तो हमको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी, कितना वस्तु बेचने पर, तो 25 पे, तो हम लोग 25 पे ही प्रॉफिट लॉस देखेंगे और प्रॉफिट हुआ कितना, तो 5 के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो कॉस्ट प्राइस को एक तरफ कर देंगे, सेलिंग प्राइस को एक तरफ, तो ये 25 में से 20 गया, 25 में से 5 गया तो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 5, तो सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो 4 से 5 हो जाएगा, तो एक का प्रॉफिट हुआ 4 में से इंटू कर लेंगे 100, यानी कि 25% का हो जाएगा प्रॉफिट, ये आपका 25% लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यदि किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर स्थित मार्ग की चौड़ाई 4.5 मीटर है का क्षेत्रफल दिया हुआ है 252 मीटर स्क्वायर, तो मैदान की भुजा की लंबाई बताइए। तो सिंपल बात है, एक वर्गाकार स्क्वायर टाइप से एक पार्क है, ये आपका पार्क है और पार्क का साइड हम मान लेते हैं ए, और चारों तरफ कितना चौड़ाई का रास्ता है वो दिया हुआ है 4.5, ये भी 4.5, तो ये भी कितना हो जाएगा 4.5, यानी कि बड़ा वाला स्क्वायर का जो साइड होगा वो a+9 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए यदि बड़ा वाला में से छोटा वाला स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो ये आपका शेडेड पोर्शन का एरिया, मतलब ये रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा, तो बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया हो जाएगा a+9 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला हो जाएगा a स्क्वायर और इसका वैल्यू दिया हुआ है 252। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो आप करेंगे एक बार a+b इंटू a माइनस बी,
जो कि आपका 252 है। ये आपका हो गया 2a, ये आपका a लिखा हुआ है, तो 2a प्लस 9, a कट गया बचा 9, और ये हो गया 252। 9 से काट लेंगे, 9 से कट जाएगा 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18 बचा आपका कितना 7 9 72 28। 2a इक्वल टू हो जाएगा 28 माइनस 9, और a निकालना है तो सिंपली आप क्या कर देंगे 2 से भागा कर देंगे, तो 2 से भागा कर देंगे, आपका a का वैल्यू निकल जाएगा, और a का वैल्यू आपका आएगा 9.5। ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। ए कोई कार्य को 60 दिन में कर सकता है, लिखा हुआ है वह इस कार्य को 15 दिन तक करता है। ए ने 15 दिन तक काम किया, फिर अकेले बी शेष काम को 30 दिन में कर देगा, फिर बी ने 30 दिन में काम खत्म कर दिया। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब टाइम ऑफ ए प्लस बी आपसे पूछा गया है। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके ए और बी का इफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। तो 60 और 45 माइनस करेंगे, 60 और 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 45a, और आ जाएगा 30b। 15 से काट लेंगे, ये आपका ये 2 बार में कटेगा, 15 से कट जाएगा 3, यानी कि ए और बी का इफिशिएंसी रेशियो आएगा 2 और 3। टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए का वैल्यू इस जगह पर रख दीजिए, तो ए का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 120 टोटल वर्क। अब ये काम करवाना है ए और बी दोनों से, तो ए और बी का दोनों का एफिशिएंसी जो होगा वो 5 होगा, तो डिवाइड आप क्या कर देंगे 5, जो कि आपका आंसर दे देगा 24 दिन। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका हिस्टोग्राम का है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हिस्टोग्राम का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। दिए गए ग्राफ में 2018 में विद्यालय में 10वीं कक्षा में बोर्ड में परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया हुआ है, मतलब ये 40%, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और टोटल छात्र की संख्या दिया हुआ है आपका 250। अब आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 70% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रतिशत, 80% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रतिशत के बीच का अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 70% से कम कितने लोग हैं। 70% से कम, माइनस मतलब कम, तो 70% देखिए यहाँ पर 70% है, उसमें से एक हो गया 80, 30 और 10, यानी कि टोटल 120 लोग ऐसे हैं जो 70% से कम लाए हैं। इसका परसेंटेज बदलने के लिए तो 120 आउट ऑफ कितना में से 250 इंटू कर देंगे 100, तो 10 25 से 4 बार में कट गया, यानी कि 48% आया आपका 70% से कम वाले। और आगे लिखा है 80% से अधिक वाले, तो 80% से अधिक वाले का परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, 80 या फिर 80% से अधिक। तो यहाँ देखिए 80 या फिर 80 से अधिक, तो 40 और इधर हो गया 25, 65। तो 65 ऐसे विद्यार्थी हैं वो या तो 80 या फिर 80 से ज्यादा लाए हैं। कितना में से, तो 250 लोग में से इंटू करेंगे 100, 25 से काट देंगे आप 10 बार में, 25 से 4 बार में, और 5 से 2 बार है, 5 से 13 बार में, और ये आपका कट गया आपका 2 बार में, यानी कि 26% लोग ऐसे हैं जो या तो 80 या फिर 80% से ज्यादा होगा। तो यही दोनों का अंतर पूछा है, यानी कि 48% माइनस 26%, तो अंतर आपका हो जाएगा दोनों का 22%। 22% कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। 60% से कम यानी कि देखिए यहाँ पर ये 30 और 10, 40 लोग ऐसे हैं जो 60% से कम नंबर लाए हैं। फिर लिखा हुआ 80% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का अनुपात बताइए। तो अभी देखें 80% से या तो 80% या उससे अधिक वाले कितने हैं, तो 65 है, 80% या फिर उससे प्लस वाले 65, ये दोनों बीच रेशियो बताना है। तो रेशियो कितना हो जाएगा बताइए,
ये 8 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हिस्टोग्राम का ही है। 60% से कम 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 60% से कम कई गो है? 40। 30 और 10 40। 60% से कम वाले हैं। 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या 70% या उससे अधिक, तो 65 और 40 और 25। 65 और 5 हो गया आपका 70, 80, 90 और ये 40, 130। 130 ऐसे लोग हैं या तो वो 70 या फिर 70 से ज़्यादा परसेंटेज लाए हैं। तो लिखा हुआ है कि 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 70% या 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से लगभग कितना कम है। तो आप देखिए कितना कम है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 90 कम है। किससे कम है? 130 से, गुना 100 कर देंगे। ये जो लगभग आएगा 69.23% आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग बारी बारी से 2500 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखे हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग बारी बारी क्वेश्चन से देखेंगे, जो प्रॉब्लम होगा उसको आप सॉल्व करेंगे और बार बार उसको रिवाइज करेंगे। जो आपको लगे थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप कॉपी में लिख के रखें। बहुत ही ज़्यादा आपको एग्जाम टाइम में हेल्प होगा। आज का वीडियो इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।